मायावती जी की राजनीति कोई साधारण सत्ता की कहानी नहीं, बल्कि वह आंदोलन है जो सदियों से दबाए गए समाज की आवाज बनकर उभरा। एक ऐसी नेता की कहानी है जिसने दिल्ली की एक साधारण सरकारी कॉलोनी से निकलकर उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता तय किया और यह साबित कर दिया कि अगर सोच बुलंद हो, इरादे अडिग हों और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कोई भी ताकत बहुजन समाज को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मायावती जी ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें सत्ता, शासन और व्यवस्था में लागू करके दिखाया। उन्होंने पहली बार दलित बहुजन समाज को यह एहसास कराया कि वह केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सत्ता का वास्तविक हकदार भी है। जब राजनीति में परिवारवाद, धनबल और बाहुबल का बोलबाला था, तब मायावती जी एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह उभरी, जिन्होंने न नारे बदले, न विचार छोड़े और न ही अपने मिशन से समझौता किया। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह उस सामाजिक क्रांति का प्रमाण था जिसमें पहली बार गरीब, दलित, पिछड़ा और वंचित समाज खुद को सत्ता में प्रतिनिधित्व करता हुआ देख सका। उनके कार्यकाल में कानून का राज, अफसरों की जवाबदेही और बहुजन समाज का आत्मसम्मान सबसे बड़ा मुद्दा रहा। मायावती जी की राजनीति भावनाओं की नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति रही। उन्होंने विरोध, अपमान, साजिशों और अकेलेपन के बावजूद कभी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। पत्थर की मूर्तियों से लेकर पत्थर जैसी इच्छा शक्ति तक, मायावती जी हर बार आलोचकों को यह याद दिलाती रहीं कि इतिहास वही बनाता है जो अपने समाज को पहचान देता है। उनकी राजनीति आज भी उन करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है जो हाशिए पर खड़े होकर लोकतंत्र में अपना हक तलाश रहे हैं। मायावती सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बहुजन चेतना का नाम है। सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, उनकी राजनीति ने यह साफ कर दिया कि बहुजन समाज अब चुप नहीं रहेगा, झुकेगा नहीं और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करता रहेगा। भारतीय राजनीति में मायावती जी का नाम एक ऐसे युग का प्रतीक है जिसने व्यवस्था को चुनौती दी और समाज को आत्मसम्मान दिया। वह नेतृत्व जो न किसी राजनीतिक खानदान से निकला, न ही जिसने सत्ता में आने के लिए समझौतों का रास्ता चुना, बल्कि जिसने बाबा साहब अंबेडकर के मिशन शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो को सत्ता की भाषा में बदल दिया। मायावती जी की राजनीति उस मौन चीख की आवाज बनी जो सदियों से दबाई जाती रही थी। उन्होंने दलित बहुजन समाज को केवल वोट देने वाला वर्ग नहीं, बल्कि सत्ता चलाने वाला वर्ग बनाने का सपना दिखाया और उसे हकीकत में बदला। जब राजनीति में भावुक भाषणों से भीड़ जुटाई जाती थी, तब मायावती जी ने अनुशासन, प्रशासन और स्पष्ट निर्णयों से अपनी पहचान बनाई। उनका हर फैसला यह बताता था कि सत्ता का उद्देश्य केवल शासन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की स्थापना है। उत्तर प्रदेश जैसे जटिल प्रदेश में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देना, अपराधियों पर बिना भेदभाव कार्रवाई करना और प्रशासन को स्वतंत्र रूप से काम करने देना उनकी राजनीतिक दृढ़ता को दर्शाता है। मायावती जी पर जितना विरोध हुआ, उतनी ही मजबूती से उन्होंने खुद को स्थापित किया, क्योंकि उनकी राजनीति किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक विचारधारा के लिए थी। उन्होंने अपने समाज को यह सिखाया कि सत्ता मांगने से नहीं मिलती, बल्कि संगठित संघर्ष से हासिल होती है। आज भी जब बहुजन समाज अपनी राजनीतिक दिशा तलाशता है, तो मायावती जी का संघर्ष, उनका आत्मसंयम और उनका अडिग नेतृत्व रास्ता दिखाता है। वह राजनीति जो शोर मचाने की नहीं, बल्कि इतिहास रचने की थी। मायावती जी ने यह साबित कर दिया कि बहुजन नेतृत्व केवल विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है, और जब तक सामाजिक बराबरी पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाती, तब तक उनकी राजनीति लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बनी रहेगी।